आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। चैप्टर हम 23 कर रहे हैं। इसमें हमने 20 क्वेश्चन कवर कर लिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर हमारा 23 है और क्वेश्चन हमारा 21 है। किस समाजशास्त्री ने जटिल समाजों में शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर जोर दिया, जहां परिवार और अन्य प्राथमिक समूह युवा को तैयार करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है, वयस्कता जो बड़े समाज द्वारा अपेक्षित है। तो ये कथन जो है किसका है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कथन है आपका एमिल दुर्खिम का। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जीवन कौशल विकसित करने के लिए पहचाने जाने वाले 10 प्रमुख क्षेत्रों में से एक नहीं है? तनाव और भावनाओं के साथ मुकाबला, रचनात्मक सोच, शर्म, समस्या का समाधान। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, शर्म जो है 10 प्रमुख क्षेत्रों में से एक नहीं है। 10 प्रमुख जो आपके क्षेत्र हैं जीवन कौशल के विकसित करने के, वो हैं चिंतन कौशल में आपके आते हैं 4, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, निर्णय लेना, समस्या समाधान। सामाजिक कौशल में आता है स्व जागरूकता, प्रभावपूर्ण संचार, पारस्परिक संबंध कौशल, सहानुभूति। संवेगात्मक कौशल में आते हैं आपके संवेगों का सामना करना, तनाव का सामना करना। ये 10 हैं टोटल आपके, जिसमें शर्म शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश वर्जन है, आप सभी देख सकते हैं, सबका है। 23 है, किस समाजशास्त्री ने समाज के लिए सामाजिक व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल किया और इंटरएक्शन और मानव व्यवहार की व्याख्या करने के लिए बुनियादी इकाई को माना? तो वो है टैलकॉट पर्सनल। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट है, टैलकॉट पर्सन्स। ऑप्शन डी है, ये अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। ठीक है, इन्होंने जो है अन्योन्य क्रिया मानव व्यवहार की व्याख्या की है। नेक्स्ट, कट एंड ड्राई सिद्धांतों के आधार पर मनुष्य द्वारा किस तरह की शिक्षा का उत्पादन किया जाता है? तो यहाँ पर राइट है, मनुष्य द्वारा कुशल शिक्षा का उत्पादन किया जाता है। कुशल शिक्षा मानव द्वारा कट एंड ड्राई सिद्धांतों पर आधारित है। कुशल शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें उपयोग किए गए संसाधनों के निचले स्तर पर अधिक सकारात्मक परिणाम उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 आपका हो गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर के विश्वासों के बारे में सही है? कथन पहला है, निर्देश का माध्यम अंग्रेजी में होना चाहिए, प्रकृति ज्ञान का सबसे समृद्ध स्रोत है, रचनात्मक गतिविधियों को शिक्षा में एक केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। तो आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर आपका जो पहला कथन है वो गलत है कि निर्देश का माध्यम अंग्रेजी में होना चाहिए। निर्देश का जो माध्यम है वो हिंदी में होना चाहिए। ठीक है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट है, सेकंड एंड थर्ड ये दोनों आपके सही हैं। ठीक है, टैगोर व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में विश्वास करते थे और उनकी संस्था में शिक्षा छात्रों के सर्वांगीण विकास को संबोधित करती है। शिक्षा के टैगोर के सिद्धांत को प्राकृतिक और सौंदर्य मूल्यों द्वारा चिह्नित किया गया है।
टैगोर की शिक्षा प्रणाली मानव जीवन के बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर जोर देती है, जिसके द्वारा एक आदमी एक एकीकृत व्यक्तित्व विकसित कर सकता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 26, समाजशास्त्र को समझने में सामाजिक वैज्ञानिक ने निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? तुलनात्मक दृष्टिकोण, कार्यात्मक, ऐतिहासिक, सांख्यिकीय। तो 26 का जो राइट आंसर है वो है आपका सेकेंड एंड थर्ड, कार्यात्मक और ऐतिहासिक। तो राइट आंसर आपका ए है ऑप्शन। तुलनात्मक, कार्यात्मक, ऐतिहासिक और सांख्यिकीय। समाजशास्त्र को समझने के लिए सामाजिक वैज्ञानिक ने निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अपनाया है? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है चारों, और इस ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, इस ऑप्शन में आपका नहीं है। इसमें हम फर्स्ट भी ऐड कर देंगे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये चारों आपके समाजशास्त्र को समझने के सामाजिक वैज्ञानिक ने दृष्टिकोण अपनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किस समाजशास्त्री ने देखा कि शिक्षा प्रमुख वर्ग की संस्कृति को बनाए रखती है और इस घटना को सांस्कृतिक प्रजनन कहा जाता है? तो ये आपका राइट आंसर है पियरे बोर्डियो। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। 28 नंबर क्वेश्चन, 1944 में गांधी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 14 से 22 साल तक बुनियादी शिक्षा, पूरे समुदाय की वयस्क शिक्षा, 2 से 7 साल तक प्री बेसिक स्कूलिंग, बेसिक स्कूलिंग 7 से 14 साल तक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर ए है। कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए राइट है, वो सही नहीं है कि 14 से 22 साल तक जो है आपकी वो बुनियादी शिक्षा नहीं होती है, ठीक है। 1944 में भारत की शैक्षिक नीति को आकार देने का प्रयास किया गया। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने शिक्षा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक नीति दस्तावेज तैयार किया, जिसे आमतौर पर सर्जेंट रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। सर्जेंट प्लान में ये सारी बातें हैं कि 2 से 7 साल तक प्री स्कूलिंग होगी, 6 से 11 जूनियर बेसिक, बुनियादी शिक्षा 11 से 14 तक, ठीक है, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सभी के लिए समान शिक्षा फ्री, निःशुल्क, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर ए है, ये गलत है, 11 से 14 होना चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन, डैश को पश्चिमी विश्व को वेदांत का भारतीय दर्शन और योग का परिचय कराने वाली शख्सियत समझा जाता है? गिजुभाई बघेला, श्री अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो यहाँ पर 29 का जो राइट आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद। डैश को स्वामी विवेकानंद को पश्चिमी विश्व को वेदांत का भारतीय दर्शन और योग का परिचय कराने वाली शख्सियत समझा जाता है। कभी कभी हो जाता है स्लिप ऑफ टंग, सुबह से बोलते बोलते ना शाम तक एनर्जी भी डाउन हो जाती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर स्वामी विवेकानंद हो गया, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, जीवन का उच्चतम लक्ष्य डैश में भौतिक सफलता प्राप्त करना है? तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, तो भारतीय, रोमन, यूनानी, अमेरिकी। तो राइट आंसर आपका 30 का है बी, रोमन। जीवन का उच्चतम लक्ष्य रोमन में भौतिक सफलता प्राप्त करना है।
प्राचीन रोमन विशुद्ध सैद्धांतिक ज्ञान में रुचि नहीं रखते थे। उनके जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य भौतिक सफलता की प्राप्ति था और इसलिए उन्होंने प्रत्येक नागरिक को योग्य बनाने की मांग की। अर्थात कह सकते हैं कि रोमन में जीवन का उच्चतम लक्ष्य वास्तविक सफलता की प्राप्ति थी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर हैं, आप सभी देख सकते हैं कब कब आए हुए हैं। आंसर भी आप एक बार चेक कर सकते हैं आपको अगर डाउट है। और किसी में भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।